अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश स्वदेशो भुवंत्रियम। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी पर माता अन्नपूर्णा और कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। कान्हा जी की कृपा से आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मार्गशीर्ष मास का शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन माता अन्नपूर्णा को समर्पित है। माता अन्नपूर्णा काशी की अधिष्ठात्री देवी हैं और ये पार्वती का ही स्वरूप है। इनकी पूजा करने से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की संपूर्ण कथा। कथा को सुनने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अन्नपूर्णा माता की जय जरूर जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए भगवान गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में कृष्ण भगवान की एक मनमोहक कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वे मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की और मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाकर आता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी, राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है कि कभी भी कान्हा जी के दर्शन के लिए आप नहीं गए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर कर लिया करो। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने चले गए। उस समय पुजारी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो यह देखकर राजा तो बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवकों ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना के साथ श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज यह माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगे कि मेरी सारी उम्र बीत गई, क्यों ना आज इस माला को मैं ही पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहनकर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा, राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गए। उसने सोचा अगर राजा ने उन्हें देख लिया तो वह मुझे मरवा डालेंगे। तो आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल राजा देखकर हैरान हो गए और समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में पुजारी से बोला कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा, राजन,
यह तो कन्हैया जी का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे, कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या? तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। वह रोते रोते ही भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी जी की आंखें भर आई और भगवान से दीन याचना करता रहा। इस तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कन्हैया जी के सर से एक बाल उखाड़ा, तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर तो राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वह कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी से मांगो। यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वह जल्दी से बाहर गया। पुजारी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होनी तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी से माफी मांगी और कहने लगे, पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में बड़े हो, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो? मेरे अंदर अहंकार था, मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था। पर आज मेरी आंख खुल गई, आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे, आए थे और मुझसे माफी मांग रहे हैं। पुजारी जी तो खुश होते हुए कृष्ण जी का धन्यवाद करने लगे, हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने जब अपने सबसे बड़े भक्त अर्जुन का अहंकार तोड़ा था, क्यों तोड़ा था और कैसे तोड़ा, इसी कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि भगवान के वे सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इसी भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अहंकार तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता और मेरे सबसे बड़े भक्त के अंदर अहंकार आ गया है, इसे तो दूर करना पड़ेगा। तो अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए ले गए। तो घूमते घूमते उनकी मुलाकात
एक गरीब ब्राह्मण से हो गई। उस ब्राह्मण का स्वभाव थोड़ा विचित्र था और वह सूखी घास खा रहा था। उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। उसे देखकर अर्जुन तो हैरान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं और हिंसा ना हो इसलिए तो आप सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं। फिर ये आपके पास हिंसा का साधन क्यों? ये तलवार आपने क्यों रखी है? मुझे ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अर्जुन का सवाल सुनकर ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर सवाल किया कि हे महात्मा, आपके शत्रु कौन हैं? ब्राह्मण के शत्रु कौन हो सकते हैं? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दुश्मन कौन है? तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है। जैसे ही वे मुझे मिल जाते हैं, मैं उन्हें उनके कर्मों का दंड जरूर दूंगा। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, वे 4 लोग कौन से हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे नारद जी की तलाश है। नारद जी मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन में उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी नाराज हूँ। तो अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप नाराज हो? तो ब्राह्मण कहने लगे, द्रौपदी ने मेरे प्रभु को उस समय पुकारा था जब मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे। उन्हें भोजन बीच में छोड़कर उठना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु को कोई इस तरह परेशान करे। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगे, द्रौपदी ने क्यों पुकारा था? तो ब्राह्मण ने कहा, द्रौपदी ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए पुकारा था। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को झूठा भोजन भी खिलाया था। तो ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि आपका तीसरा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा कि वह तो हृदयहीन प्रहलाद है। उसके कारण ही मेरे प्रभु को गरम तेल की कढ़ाई में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। तो अर्जुन की हैरानी और बढ़ गई। वह कहने लगा कि ब्राह्मण देव, बताइए चौथा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा, चौथा शत्रु अर्जुन है। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना रखा है। मेरे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ध्यान नहीं। इससे मेरे प्रभु को कितना कष्ट हो रहा है। मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत प्यारे हैं। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो मैं उन्हें दंड देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। इस तरह बताते हुए उस ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मेरी आंखें खुल गई। इस जगत में न जाने आपके कैसे अद्भुत भक्त हैं, उनके आगे तो मैं कुछ नहीं। तो अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम उनकी मनमोहक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर, प्रलवासुर और केसरी नामक असुर का संहार किया था। उसके बाद श्री नारायण ऋषि ने देव ऋषि नारद मुनि को उन सभी असुरों के भूतकाल के विषय में जानकारी दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, आज की कथा में हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को आगे बढ़ाते हुए श्री नारायण ने कहा, हे देव ऋषि नारद, श्री कृष्ण की बाल लीला प्रत्येक पद पद में नूतन प्रतीत होती है। सभी असुरों का वध करने के बाद वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोकुल में पुनः अपने घर को पधारे। वहां जाकर सभी बालकों ने प्रसन्नता पूर्वक सभी लोगों से वन में घटित हुई सभी बातों को कह सुनाया। यह सुनकर नंद महाराज और बड़े जितने भी गोप थे वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन नंद महाराज को भय लगने लगा। उन्होंने वृद्ध गोपों और बड़ी बूढ़ी गोपियों को घर पर बुलाया और उनके साथ विचार विमर्श करके एक उपाय ढूंढ निकाला कि किस प्रकार हम बच्चों को इन असुरों से दूर रख सकते हैं। और वो उपाय था कि गोकुल के स्थान को त्याग कर अब वृंदावन चले जाना। उसी क्षण उन्होंने
सभी को वृंदावन चलने की आज्ञा दी। नंद महाराज की आज्ञा सुनकर सभी लोग अपना अपना सामान लेकर वृंदावन जाने को तैयार हो गए। सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। उन सभी ग्वाल वालों ने अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण की थी। कोई बंसी बजा रहा था, तो कोई सिंहनाद बजा रहा था। किसी के हाथों में करताल थी, तो कोई अपने हाथ में बीना लेकर घूम रहा था। कुछ लोग अपने हाथों में फूलों के नए नए गजरे लेकर जा रहे थे, और किसी ने आज बनमाला गले में धारण की हुई थी। अनेक ग्वाल बाल, तरुण अवस्था वाली गोपियां, बड़ी बूढ़ी गोपियां और सभी ग्वाले एक साथ मिलकर वृंदावन की ओर जाने लगे। राधा रानी की सुशीला आदि सखियां भी नूतन अलंकारों से विभूषित होकर सुंदर दिख रही थीं, और वे सब भी वृंदावन की ओर चल पड़ी। यशोदा मैया और रोहिणी माता भी रतन में अलंकारों से अलंकृत होकर सुवर्णम उपकरणों से सुसज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद, सुनंद, श्रीदामा, गिरी, भानु, विभाकर, वीर, भानु, चंद्रभानु, ये सब प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। कोटि कोटि वृद्ध और युवा गोप भी उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार था, तो कोई हाथी पर। कितने ही रथ पर चढ़कर जा रहे थे। उन सब के साथ उनके सहस्त्र हजारों दासियां भी चल रही थी। कुछ सुंदर दासियां अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा दिव्य लेकर चल रही थी। कुछ के हाथों में फूलों की मालाएं थीं, कुछ अपने साथ अग्नि शुद्ध दिव्यों का भार उठाई थी। कईयों के चंदन, अग्र, कस्तूरी और केशव का द्रव्य ले रखा था। कोई संगीत में मग्न थी, तो कोई विचित्र कथाएं कह रही थी। इस प्रकार जाते हुए सभी लोग वृंदावन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर कोई नहीं था, इसलिए वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान पर रुक गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको आदेश देते हुए कहा कि आज इसी प्रकार यहीं पर ठहर जाइए, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो सभी गोप पूछने लगे, कन्हैया, यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर वे हमारे घर कैसे बनेंगे? तो इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इस स्थान पर बहुत से स्वच्छ और सुंदर घर हैं, जिन्हें देवताओं ने स्वयं बनाया है। लेकिन देवताओं को प्रसन्न किए बिना आप कोई भी घर नहीं देख पाएंगे। इसलिए हे गोप, आज वन देवताओं की पूजा करके हम यहीं पर रुकेंगे, और प्रातः काल में जब आप उठ जाएंगे तो उस समय आप सभी को बहुत सारे सुंदर रमणीय घर दिखाई देंगे। इसलिए अब आप लोग धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चंदन आदि के द्वारा इस वृक्ष के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा की, भोजन किए और रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक वहीं शयन किया। रात होते ही वृंदावन के भीतर सभी वृजवासी, नंद महाराज और माता यशोदा, माता रोहिणी और सभी ग्वालवाल सो गए। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से वृंदावन अब स्वर्ग से भी अधिक मनोहर लगने लगा था। अनेक प्रकार के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाले सुंदर मंद वायु से सारा वन प्रांत सुबासित हो गया। सभी प्राणीगण निश्चिंत होकर सो गए। अब रात्रिकालीन पंचम मुहूर्त बीत जाने पर शिल्पी विश्वकर्मा देव वहां पधारे। उन्होंने दिव्य और सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, गले में मनोहर रतन माला थी, उनके कानों में कांति युक्त मकर आकृत कुंडल थे। वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दिखाई दे रहे थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी भी आए थे। उन सबके हाथों में मणि, रतन, हेम रतन और लोह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। उनमें से किसी के हाथों में पद्मराग मणि के ढेर थे, तो किसी के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्ष ने अपने हाथों में स्यमंतक मणि को देखी थी, कुछ यक्ष ने चंद्रकांत मणि, अन्य बहुत से यक्ष के हाथों में सूर्यकांत मणि थी, किसी के हाथों में चाम्र थे। कुछ लोग दर्पण, सुवर्ण पात्र, सुवर्ण कलश इत्यादि का बोझ लेकर आए थे। भगवान विश्वकर्मा ने उन अत्यंत मनोहर सामग्री को देखा और उसके बाद सुंदर कमल नयन वाले
श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वहां एक सुंदर नगर का निर्माण करना आरंभ कर दिया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन लंबा था। वह 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए, जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ निर्मित वह विशाल नगर के दरवाजे, खंबे सोपानों से सुशोभित थे। चित्रमय पुतलियों, पुष्पों और कलश से वहां के भवनों के शिखर का प्रकाशमान किया गया था। वेदिकाएं, प्रांगण उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर खंडों के परकों में सारा नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्मा देव ने खेली खेल में संपूर्ण नगर की रचना कर दी। प्रत्येक ग्रह में यथा योग्य स्थान, बड़े छोटे दरवाजे थे। यक्ष और शिल्पिकाएं लाए गए थे। अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से उन दरवाजों को और ग्रहों को सजाया गया। गोपों के लिए यथास्थान और यथा सुयोग्य निवास स्थान बनाया गया। विश्वकर्मा देव ने वृषभानु गोप के लिए पुनः एक रमणीय भवन का निर्माण किया। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन थे। उन संपूर्ण भवन का निर्माण वहां मूल्य मणियों से किया गया। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलश से दिव्यमान था। अब शिल्पी शिरोमणि विश्वकर्मा ने वृषभानु राजा के आश्रम से दूर जाकर सेवक गणों के स्थान को एक सुंदर मनोहर स्थान को पसंद किया। वह स्थान 1 कोस लंबा और चौड़ा था। वह महात्मा नंदराज के गृह के लिए बनाना आरंभ किया। बुद्धि के अनुसार उनके लिए उन्होंने सबसे विलक्षण भवन बनाया। श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ, शत्रुओं के लिए लांघना अत्यंत कठिन हो। उन चारों खाइयों में प्रस्तर जड़े हुए थे। उन दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिसके कारण पुष्पों से सजी हुई जान पड़ती थी और सुंदर मनोहर चंपा के वृक्ष तटों पर खिले हुए थे। वे अनेक प्रकार के फल और फूलों से लदे हुए थे। वह आगे एकांत स्थान में जाने के लिए विश्वकर्मा ने उत्तम मार्ग बनाया, जो स्वजनों के लिए सुगम और शत्रुओं के लिए दुर्गम था। थोड़े थोड़े जल से ढके हुए मणिमय खंभों द्वारा संकेत से उस मार्ग पर खंभों की सीमा बनाई गई। वह मार्ग ना तो अधिक संकीर्ण था, न विस्तृत। नंद भवन के सभी दरवाजे मणिमय रत्नों से बने हुए थे। उनमें बाहर से 2 और भीतर से 7 दरवाजे थे। अब नंद भवन का निर्माण करने के बाद विश्वकर्मा देव ने संपूर्ण नगर में घूमने लगे। उन्होंने सुंदर प्रकार के अनेक मनोहर मार्ग बनाए। रक्त भानु मणि की बनी हुई वेदियां और सुंदर पतन मार्ग को सुशोभित किया। राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप बनाए गए। फिर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा देव ने सुंदर गोलाकार और मणिमय प्रकोटों से युक्त मंडल का निर्माण किया, जो चारों ओर से 1-1 योजन विस्तृत था। वह श्रृंगार के योग्य चित्रों से सुसज्जित था। वह अनेक दिव्य सुवर्णमय कलश और वस्तुएं उपस्थित थी। अनेक पुष्पों से भरे हुए उद्यानों और सरोवरों से सुशोभित था। उन्होंने जगह जगह पर एकांत स्थान में अपने मन और बुद्धि विचार से 30 रमणीय और सुंदर विलक्षण वनों का निर्माण कर दिया। यह सभी वन मात्र श्री राधा और माधव श्री कृष्ण की क्रीड़ा के लिए बनाए गए। फिर उन्होंने मधुवन के पास जाकर एक अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के पास, सरोवर के पश्चिम किनारे और केतकी वन के बीच में, चंपा उद्यान के पूर्व में राधा माधव की क्रीड़ा के लिए एक और रतन मंडप बनाया। इस रतन मंडप में वह मूल्यवान श्रेष्ठ मणि रत्नों द्वारा निर्मित 9 सोपानों से सुशोभित थी। उस भवन में रत्नों की बड़ी हुई सारी चौकियां थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। मोतियों की झालर लटक रही थी। इनमें जड़ी हुई चंद्रकांत मणि जल की बूंदों से उस भवन को सींच रही थी। इतने सुंदर और दिव्य रतन मंडप का निर्माण करने के बाद विश्वकर्मा फिर से नगर में आए। उन्होंने जिनके लिए जो भवन बनाया, उन सब पर अपने अपने नाम लिख दिए। इस कार्य में उनके शिष्य यक्ष गणों ने उनकी सहायता की। इस प्रकार संपूर्ण वृंदावन की रचना के बाद विश्वकर्मा देव ने अपने साथियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके वापस अपने धाम को चले गए। और इस प्रकार विश्वकर्मा देव ने भगवान की आज्ञा से इस सुंदर वृंदावन की रचना की, जिसे आज भी हम
धरातल पर देख सकते हैं। हालांकि इसका अस्तित्व पहले जैसा नहीं, क्योंकि भगवान के जाने के साथ ही संपूर्ण ऐश्वर्य भी चला गया। लेकिन आज भी वही धरती है जहां आज से 5500 साल पहले नन्हे से श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर बाल लीलाएं की थी। और यही वह स्थान है जहां पर राधा रानी और अन्य गोपियों की इच्छा पूर्ति की थी, जहां पर परम भगवान श्री कृष्ण धरातल पर प्रकट हुए थे। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वे बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए हुए पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि के दोनों बलों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई उन्हें कौड़ी भी न देता। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए। उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह मान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उन ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश और अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विद के ज्ञान बिना किसी प्रकार के संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मा, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वे ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें श्लोक का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और आदि श्लोक के ही माध्यम से पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया। वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का सारा वृतांत अत्यंत ही आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आदि श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां पर उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भगीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ।
पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अनन्य वंशज भी नरक यातना में पड़े थे। उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य मैं थोड़े में ही तुम्हें बताया। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं 8वें अध्याय का पाठ। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है? हे मधुसूदन, यह यदियक कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो? इस प्रकार अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान, होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही पूर्ण रूप से अधियज्ञ हूँ और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। कारण है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण हुए मन से बुद्धि युक्त हुआ निसंदेह मेरे को प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष भी परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य की सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे सुच सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वे भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं वह आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ अर्थ स्वरूप मेरे चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है वह निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए सुलभ है, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान पर क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में नहीं आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के
लोग काल कर की अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल कर की अवधि वाला होने से ब्रह्म लोक को भी अनित्य जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं। वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा और विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। जो अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं और जिन सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वे सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, और जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम ले गए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपक्रम से ले जाया गया चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण देवायन और पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता और फिर निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस प्रकार हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप से योग से युक्त हो और निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में, यज्ञ तप और दान आदि करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान गणेश के नाम का ध्यान करते हुए गणेश भगवान की कथा को सुनते हैं। भगवान विष्णु के पास एक शंख था जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन विष्णु जी ने देखा शंख तो गायब है, कहीं भी नहीं मिल रहा, तो वे बहुत ही परेशान हो गए। परेशान होकर इधर उधर शंख को ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी शंख का कोई पता नहीं चला, तो विष्णु भगवान नाराज हो गए कि यह कार्य किसी ने मुझे परेशान करने के लिए किया है। तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियां शंख को खोजने में लगा दी। विष्णु जी शंख को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। विष्णु जी उसी दिशा में चले गए जहां से शंख की ध्वनि आ रही थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह ध्वनि तो कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें पता चला
कि वह शंख तो गणेश जी ने ले लिया है और वे बजाने में व्यस्त हैं। विष्णु जी सोचने लगे कि मांगने पर तो गणेश जी शंख नहीं देंगे। तो विष्णु जी शिव जी के पास गए और कहा कि गणेश जी से कहो शंख वापस दे दें। शिव जी कहने लगे उनके पास भी गणेश जी की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं, क्योंकि उन्हें प्रसन्न किए बिना उन्हें शंख नहीं मिल सकता। तो उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है उनकी पूजा करना। शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गणेश भगवान की पूजा शुरू कर दी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की। फिर गणेश भगवान का आह्वान करते हुए 21 दिनों तक गणेश जी की पूजा की, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का शंख उन्हें लौटा दिया। इस तरह जो भी मनुष्य गणेश जी की पूजा सच्ची श्रद्धा से करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। इसे उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश स्वदेशो भुवंत्रियम। माँ अन्नपूर्णा का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी को समाप्त होता है। ये उत्तरोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है। कोई भक्त इसे 21 दिनों तक भी करते हैं। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। यह माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा की अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री देवी। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की अन्नपूर्णा जी के
आधिपत्य में आने की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर जब देवी पार्वती के संग विवाह के बाद उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अभिमुक्त क्षेत्र काशी जी आ गए। काशी उस समय केवल एक महान शमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य ग्रस्त स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर वे व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन तीनों में काशी जी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान में माता अन्नपूर्णा का मंदिर काशी जी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर ग्रस्त है और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है, अतः काशी वासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को भवानी मानते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। भगवान स्वयं शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने पांचों मुखों से अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं। यद्यपि भगवान विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना मां अन्नपूर्णा से की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। एक बार जब पृथ्वी लोक पर अन्न जल समाप्त होने लगा तो जगमानस में हाहाकार मच गया। ऋषियों और मुनियों ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को इस संकट से अवगत कराया। उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषि मुनियों के साथ कैलाश पर पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अन्न जल की कमी हो गई है, आप ही कुछ कीजिए, इस संकट से सबकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि सब कुछ यथावत हो जाएगा, बस वे शांति बनाए रखें। उसके बाद भगवान शिव ने पृथ्वी का भ्रमण किया। उसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धारण करके माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वीवासियों में अन्न जल वितरित किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को अन्न और जल की प्राप्ति हुई। सभी ने माता अन्नपूर्णा की जय जयकार की। तभी से प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। यह वह दिन था जिस दिन माता ने अन्नपूर्णा रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है, माता अन्नपूर्णा का व्रत करने से, कथा को सुनने से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए माता अन्नपूर्णा के चरणों का ध्यान करते हुए अन्नपूर्णा माता की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार काम कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वे उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ नहीं आती, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वे 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णे, अन्नपूर्णे, अन्नपूर्णे इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जब घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया।
रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा की तरफ चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक कथा सुनती सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। यह अगन मास मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की वह खोज पर निकला था उसे वह वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनसे जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? ये किसी ने कब किया है? कब किया जाए? कैसा व्रत है? कैसी विधि है? मुझे बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, और यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलता है, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले, बांझी को संतान, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण होगा, हम तुझे अवश्य देंगी। ये लो व्रत का मंगल सूत्र। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ियां हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया तो देखता है करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन के कलेश को जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत क्या है? जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, इतना सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं, इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस बार दिन बीत गए, फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया।
घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ियां प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वह माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, वह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहां फिर से उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी गईं। यज्ञ हुआ। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता का घर डाका पड़ा, सब लुट गया। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला लिया और अपने घर में रख लिया और उनकी अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे, वैसे सबके भरना। तो प्रेम से बोलो, माँ अन्नपूर्णा की जय। हे माता अन्नपूर्णा, आपकी जो कथा को कहे सुने, हुंकारा भरे, उनकी सदैव मनोकामनाओं को पूरी करना, घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय।